तो क्या हाल है। और आज मैं आपको व्हाट इफ सीजन 2 एपिसोड 4 एक्सप्लेन करूंगा, जिसका नाम है व्हाट इफ आयरन मैन क्रैश्ड इनटू ग्रैंड मास्टर। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं 2012 के चित्तौरी वर्सेस अवेंजर की फाइट को, जहाँ पे आयरन मैन उस मिसाइल को लेकर उस वार्म होल से थैनोस की शिप को तबाह करने जाता है। उस मिसाइल को छोड़कर नीचे आता है और वो न्यूयॉर्क में गिरने की जगह सकार में जाके गिरता है ग्रैंड मास्टर के पास। और वहाँ पे ग्रैंड मास्टर उसे बोलता है कि तुम इस यूनिवर्स के हीरो हो जिसने थैनोस को हराया है। और उसके बाद आप टोनी के नेचर को जानते हैं, वो उसे बोलता है हाँ ठीक है, और वो वहाँ से जाने की बात करता है। और तभी ग्रैंड मास्टर उसे रोक कर बोलता है कि मेरा 21st बर्थडे है, तो तुम प्लीज मेरे बर्थडे के दिन यहाँ रुक जाओ। जिसमें टोनी बोलता है कि ना मैं नहीं रुकने वाला, मैं जा रहा हूँ। और टोनी स्टार्क वहाँ से जाने लगता है। और तभी टोपेज वहाँ पर अपने छड़ी से एक आर्मर में टच करती है और वो आर्मर पिघल जाता है। तो ये देखकर आयरन मैन समझ जाता है कि वो क्या बोलना चाहती है और वो वहाँ रुक जाता है। और उसके बाद हमें सकार का टूर्नामेंट दिखाया जाता है, जो कि कोई फाइट नहीं, एक कार रेस होती है। और उस रेस में बहुत सारे पार्टिसिपेंट होते हैं, जिसमें से वेलकरी होती है, कॉग होता है। यहाँ पर ये कोई नॉर्मल कार रेस नहीं है, इसमें लोग एक दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं। बेसिकली ये एक डेथ रेस है और यहाँ पे लोग एक दूसरे को मारते हुए रेस जीतने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर एक केज खोलता है और उसमें से एक मॉन्स्टर हाथी निकलता है, जो कि इन रेसेस के पीछे पड़ जाता है। और वो मॉन्स्टर कॉर्ग को खाने वाला होता है। तभी टोनी अपना आधा अधूरा सूट पहनकर अरीना में पहुंच जाता है और वो उसे अपने रिपल्सर से मारने की कोशिश करता है, पर उसके आर्क रिएक्टर काम नहीं कर रहे थे और वो हाथी आयरन मैन को मारने वाला होता है। तभी वो ब्लास्ट हो जाता है और ये देखकर सब चौंक जाते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे गमोरा आई हुई है, जिसने उस हाथी को मारा। और ना ये सोचने की जरूरत नहीं है कि उसने टोनी को बचाया है, क्योंकि ये गमोरा अच्छी वाली नहीं है, ये गमोरा थैनोस वाली है, जो कि टोनी को वहाँ से लेने आई थी, क्योंकि उसकी वजह से ही थैनोस की हार हुई है। और यहाँ पे गमोरा टोनी के ऊपर शूट करने लगती है और उसके जवाब में टोनी भी अपनी फुल पावर लगाकर रिपल्सर शूट करता है, जिसकी वजह से गमोरा की गन खराब हो जाती है। इसके बाद गमोरा स्वॉर्ड लेकर टोनी के गर्दन में रख देती है। और तभी हम यहाँ देखते हैं कि उन दोनों के ऊपर ओबिडियन डिस्क लग जाती है और उन दोनों को बहुत जोर के झटके लगते हैं। और झटके खाने के बाद वो दोनों गिर जाते हैं। और उसके बाद इन दोनों को एक ही रूम में छोड़ दिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि ये तुम दोनों का ही कमरा है, जो कि ग्रैंड मास्टर ने तुम्हें दी है तुम्हारे प्राइवेसी के लिए। तो टोनी बोलता है हमारी प्राइवेसी, तो ये यहाँ क्या कर रहा है। तो कॉर्ग उन्हें बोलता है कि देखो भाई, मैं तो एक पत्थर हूँ, मुझे कहीं पर भी रख दो। उसके बाद हम देखते हैं कि गमोरा और टोनी के बीच में लड़ाई चालू हो जाती है और गमोरा उससे बताने लगती है कि उसका बाप का मकसद क्या है और टोनी ने उनके रास्ते में आके बहुत बड़ी गलती कर दी है। वही अवेंजर इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम वाली बातें जो थैनोस ने अवेंजर से की थी। और इन सब बातों को टोनी नहीं सुन रहा होता है। वो अपने आर्क रिएक्टर को जरा से घुमाता है और वहाँ से एक स्पार्क जाकर ओबिडियन डिस्क में लगता है और वो डिस्क उसके गर्दन से उतर जाता है। और वहाँ पर टोनी दीवार में कान लगाकर ये चेक कर रहा होता है कि कहाँ पर स्विच है और कहाँ कोई वायर हो सकता है, जिसकी मदद से वो इस गेट को खोल सके। और उसे ये मिल भी जाता है और वो अपने ब्रेसलेट से उसे हैक करके दरवाजा खोल देता है और वो अपने साथ सिर्फ कॉर्ग को ले जाता है, गमोरा को वहीं छोड़ देता है। फिर गमोरा बोलती है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो और टोनी बोलता है कि नहीं। और गुस्से में गमोरा उस कांच में एक पंच करती है और वो देखती है कि वो कांच क्रैक हो गया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि टोनी और क्रॉग एक स्पेसशिप लेने जाते हैं और उन्हें वहाँ पे कुछ गुंडे दिखते हैं। और टोनी क्रॉग से कहता है कि हमें एक प्लान की जरूरत है, जिसकी मदद से हम इन्हें नॉकआउट कर सकते हैं। और बोलता है कि बस तुम मेरे सिग्नल का वेट करना, उसके बाद हम दोनों उनसे लड़ेंगे। और इतना बोलते बोलते क्रॉग उन गुंडों के पास जाता है और हम देखते हैं कि वो उन गुंडों को पटक पटक कर मारता है। और उसके बाद ही हम देखते हैं कि गमोरा भी वहाँ आ जाती है और वो एक गन उठाकर उनके ऊपर फायर करने लगती है। और उन गोलियों से बचते बचाते टोनी एक गार्ड के पास जाता है और उसके पास से ओबिडियन डिस्क की रिमोट लेकर उसके बटन को प्रेस कर देता है, जिससे गमोरा को बहुत जोर का झटका लगता है। और टोनी उसके बाद बोलता है कि मेरा पीछे मत करो, क्योंकि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि आयरन मैन के पीछे ग्रैंड मास्टर का होलोग्राम आता है, जो कि सभी लोगों को बोल रहा होता है कि आयरन मैन यहाँ से भाग रहा है, जल्दी उसे पकड़ो। और इसे सुनकर टोनी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और क्रॉग से पूछता है कि क्या यह ग्रैंड मास्टर सटका हुआ है। और क्रॉग उसे बताता है कि वो एक बहुत ही बुरा रूलर है। और उसके बाद टोनी वहाँ से भागता है और यहाँ हम देखते हैं कि टोपाज गमोरा को फिर से पकड़कर उसे सेल में बंद कर देती है। उसके बाद हम देखते हैं कि टोनी वेलकरी के पास जाता है और आप टोनी की आदत तो जानते हैं, वो जाते ही लड़कियों से फ्लर्ट करने लगता है। वो वेलकरी से बोलता है कि मैंने आज तक तुम्हारे जितना अच्छा ड्राइवर नहीं देखा, तुम जिस तरह से कार चला रही थी उस तरह से कोई नहीं चलाता और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए इस प्लेनेट से निकलने में। तो वेलकरी उससे बोलती कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। और आयरन मैन बोलता है क्योंकि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा ग्रैंड मास्टर को सत्ता से हटाने के लिए। और ये बात सुनकर वेलकरी मान जाती है और ये तीनों एक टीम बना लेते हैं। और उसके बाद टोनी अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए लग जाता है। और यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि टोनी एक नया आर्मर बना रहा होता है और पता नहीं इसके फेस का डिजाइन मुझे क्यों पसंद आ रहा है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गमोरा एक जेल में बंद है और उसे टोपाज लेने आती है।
और यहाँ पे अचानक ही गमोरा उठकर तोपास से उस मेल्टिंग स्टिक को ले लेती है और वहाँ पे सारे गार्ड को उसी से मारती है। उसके बाद वो तोपास को धमकाती है कि मुझे ग्रैंड मास्टर के पास ले चलो। उसके बाद तोपास उसे ग्रैंड मास्टर के पास लेके जाती है और गमोरा ग्रैंड मास्टर के पास पहुंचकर उसे बोलती है कि मुझे सिर्फ आयरन मैन चाहिए क्योंकि उसने मेरे डैड को हराया है और मैं उसे अपने डैड के पास ले जाना चाहती हूँ। जिसके जवाब में ग्रैंड मास्टर उसे बोलता है कि मुझे नहीं पता आयरन मैन कहाँ है और मुझे ये भी नहीं पता था कि तुम थैनोस की बेटी हो। और तभी यहाँ पे आयरन मैन का होलोग्राम आता है और वह वहाँ आकर ग्रैंड मास्टर को चुनौती देता है कि आओ मेरे साथ एक रेस करो और जो जीतेगा ये सरकार उसी का होगा। और ग्रैंड मास्टर इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सब रेस के लिए तैयार होते हैं। गमोरा भी आ जाती है अपनी कार लेकर और उसके बाद वहाँ पे एक दमदार रेस चालू हो जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि गमोरा को कोई रेस नहीं जीतनी, वो सिर्फ इस रेस में इसलिए आई है कि वो टोनी को मार सके और वो टोनी को मारने की कोशिश भी करती है। लेकिन वेलकरी बार बार उन दोनों के बीच में आ जाती है और टोनी को बचा लेती है। उसके बाद ग्रैंड मास्टर एक बटन दबाता है जिसके बाद एक नया रास्ता बन जाता है जहाँ पे सभी रेसर चले जाते हैं और एक एक करके सब आउट होने लगते हैं। और उसके बाद वो सब रेसर उस टनल से बाहर निकल जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि तोपास भी उस रेस में आ चुकी है और वो अपने कार के आगे में उस मेल्टिंग गन को लगा चुकी है और वो उस मेल्टिंग गन को टोनी के कार में सटा देती है। और जैसे ही वो सटने वाला होता है टोनी अपने व्हीकल से जंप मार देता है और उसके बाद एक औसम सा सीन आता है। वो अपने सूट को रीअसेंबल करता है और एक F1 कार में बदल देता है और वो कार में आने के बाद सबसे पहले तोपास को वहाँ से साइड करता है और फिर आगे ग्रैंड मास्टर के साथ निकल जाता है। उसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड मास्टर एक और बटन दबाता है और जमीन के नीचे से स्पाइक निकलने लगते हैं जिसमें बहुत सारे रेसर आउट हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं सिर्फ 3 ही रेसर बचे हुए जिसमें सबसे आगे है ग्रैंड मास्टर, फिर है टोनी, उसके पीछे है गमोरा और उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर फिर से दो मॉन्स्टर हाथियों को आगे ला देता है और टोनी गमोरा को बोलता है कि तुम पहले जो भी थी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता पर तुम एक अच्छी इंसान बन सकती हो जैसे मैं बना हूँ। मैं भी पहले ऐसा नहीं था, मैं बदलने के बाद ही आयरन मैन बना हूँ। और वो रेस के स्टार्ट से ही गमोरा को ही बता रहा था और उसकी बात सुनकर गमोरा टोनी को छोड़कर उन मॉन्स्टर हाथियों के ऊपर अटैक कर देती है अपने गन से और गमोरा की वजह से टोनी यहाँ बच जाता है पर गमोरा नहीं बच पाती और वो वहाँ आउट हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं अब सिर्फ 2 लोग बचे हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि टोनी और ग्रैंड मास्टर पूरा दम लगाकर एक दूसरे को पीछे करने की कोशिश करते हैं और टोनी ग्रैंड मास्टर से आगे होने ही लगता है। तभी अचानक ग्रैंड मास्टर एक और बटन दबाता है और वो लाइट की स्पीड से टोनी से आगे निकल जाता है और इसके रिस्पॉन्ड में टोनी भी अपने आर्क रिएक्टर का थोड़ा सा टिल्ट करता है और वो उससे भी स्पीड में उससे आगे निकल जाता है और वो ग्रैंड मास्टर को पीछे करके फर्स्ट हो जाता है। और उसके बाद टोनी अपने सूट को पहन के उसके सामने खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मैं जीत गया। और ग्रैंड मास्टर चीटिंग करने लगता है और बोलता है कि नहीं, ये मैच टाई हुआ है, जैसा कि ये जगह मेरी है तो मैं ही डिसाइड करूंगा कि क्या होगा। और बात करते करते ग्रैंड मास्टर तोपास को सिग्नल दे देता है और तोपास आयरन मैन को मेल्ट करने के लिए उसके पीछे अपने कार से आने लगती है और तभी वेलकरी तोपास के कार को टक्कर मार देती है जिसकी वजह से वो मेल्टिंग स्टिक हवा में उड़कर ग्रैंड मास्टर के पैर में जाकर लग जाती है जिसकी वजह से ग्रैंड मास्टर मेल्ट हो जाता है। और ग्रैंड मास्टर के मरने के बाद यहाँ के लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं कि अब उन्हें एक नया सच्चा किंग मिल गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि टोनी, कॉर्क और वेलकरी सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि टोनी शिप में बैठकर अर्थ के लिए निकलने वाला होता है तभी उसके पीछे गमोरा आ जाती है और उसके बाद हम देखते हैं गमोरा टोनी को बंदी बनाकर थैनोस के पास ले जाती है। और उसके बाद थैनोस टोनी को बोलता है कि आयरन मैन नाम सुन के मुझे लगा था कि तुम कोई खास होगे पर तुम तो एक मामूली इंसान हो। तभी अचानक गमोरा थैनोस की तरफ उछलती है और आयरन मैन उसे वो मेल्टिंग स्टिक फेंक कर देता है और गमोरा उस मेल्टिंग स्टिक को लेकर थैनोस के ऊपर मार देती है जिसकी वजह से थैनोस भी मेल्ट हो जाता है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें जरूर कमेंट करके बताएगा। और अगर आपने इसके पहले वाले एपिसोड नहीं देखे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और स्क्रीन में ही फ्लैश हो रहा है, सो प्लीज उसे भी जाकर देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।